प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। बाइबल में बताया गया है कि इब्राहिम को भी यीशु के आगमन का सुसमाचार सुनाया गया था। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इब्राहिम को कब और कैसे सुसमाचार सुनाया गया था, जबकि लिखित वचन तब तक मनुष्यों के पास नहीं पहुंचा था। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 56वीं आयत में एक विशेष बात को बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। अब्राहम ने ऐसा क्या देखा कि उसने आनंद किया? और पौलुस ने नए नियम के अंदर ये बात कही कि वह विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। तारों में सुसमाचार सिद्धांत का समर्थन करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि परमेश्वर द्वारा इब्राहिम को तारों के माध्यम से सुसमाचार सुनाया गया था। अपने मत के समर्थन में शोधकर्ता उत्पत्ति 15 और उसके 5वीं आयत को बताते हैं। यहाँ पे लिखा है, और उसने परमेश्वर ने उसको अर्थात इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को तारों को मात्र गिनने के लिए नहीं, परंतु उनके बारे में बताने के लिए भी कहा था। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि उत्पत्ति 15 और उसके 5 में बताने और गिनने के लिए एक ही हिब्रू शब्द का उपयोग हुआ है, जिसे शाफर कहते हैं, अर्थात जिसका अर्थ है बताना और गिनना। पर विद्वानों का कहना है कि परमेश्वर ने अब्राहम को न केवल ये बताया था कि उसका वंश तारों के समान अनगिनत होगा, परंतु इसी समय प्रभु ने इब्राहिम को तारों में दर्ज सुसमाचार की कथा भी बता दी थी। परमेश्वर ने इब्राहिम को तारों के बारे में बताने और उनको गिनने के लिए बोला था, अर्थात परमेश्वर इब्राहिम को यहाँ 2 बातें बता रहा था। भविष्यवाणी शोधकर्ताओं का कहना है कि परमेश्वर द्वारा इब्राहिम को तारों के माध्यम से मसीह के बारे में बताया जाना स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण हमें उपलब्ध कराता है कि तारों में वास्तव में सुसमाचार दर्ज हो रखा है। इसी तरह की और गंभीर बातों को और आत्मिक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड।